गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला से आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की हिस्ट्री की कक्षा का हमारा विषय है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, ठीक है ना। हम देख रहे हैं इस कक्षा में, उसको इसमें जाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि नाज़ीवाद है क्या। नाज़ीवाद जर्मन भाषा का एक शब्द है। नाज़ी यूनान के प्रारंभिक अक्षरों से बना हुआ है। हिटलर की पार्टी का पहला शब्द है, ठीक है। पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता था। हिटलर की पार्टी में जितने भी सदस्य थे उनको नाज़ी कहा जाता था, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं। 1945 के बसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय एक बालक था, जर्मन लड़का, जो बिस्तर में लेटा हुआ था और अपने माता पिता की कुछ बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसके कानों में उसके माता और पिता की कुछ बात उन्हें सुनाई दी तो वो डर गया वो बातें सुनकर। वो बातें क्या थी? उसके पिता जो एक चिकित्सक थे वो कह रहे थे अपनी पत्नी से, पूरे परिवार को खत्म कर दूं पहले, उसके बाद आत्महत्या करूं, या पहले ही मैं आत्महत्या कर लूं। ये सुन के जो हेलमुट था उसको अपना जो भविष्य है वो खतरे में नजर आने लगा। मित्र राष्ट्र हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हमने अपाहिजों के साथ किया था या यहूदियों के साथ किया था, ऐसा वो बोल रहे थे अपनी पत्नी से। पिता अगले ही दिन जो हेलमुट था उसको अपने साथ लेकर गए बाग में, गार्डन में। वहां बच्चों वाले उन्होंने गाने गाए, ठीक है। फिर बच्चों को अपने घर में छोड़ा और खुद अपने दफ्तर में गए, और वहां दफ्तर में जाकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद, ठीक है ना, जो हेलमुट थे वो उन्होंने 9 साल तक अपने घर में भोजन नहीं किया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उनकी माता उन्हें जहर देकर मार न डाले, ठीक है ना। तो इसका कारण क्या था? पिता एक नाज़ी थे। नाज़ी, मैंने पहले ही आपको बताया कि हिटलर के एडोल्फ हिटलर जो थे उनके पार्टी के सदस्य थे, कट्टर सदस्य थे, ठीक है ना, समर्थक थे। तो पिता नाज़ी थे, एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। आप जानते होंगे कि एडोल्फ हिटलर कौन है। जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना चाहते थे। वो पूरे यूरोप पर जीत हासिल करना चाहते थे, वहां का वो राजा बनना चाहते थे, ठीक है ना। यहूदियों को मरवाया भी उन्होंने, बहुत सारे यहूदियों को, ठीक है। तो हेलमुट के पिता क्यों डरे और आत्महत्या की उन्होंने भाई, ठीक है। उसका कारण था मई 1945 में जर्मनी ने राष्ट्रों के सामने, ठीक है, समर्पण कर दिया। राष्ट्र के सामने उन्होंने क्या किया? समर्पण कर दिया, ठीक है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हिटलर की चित्र है, ऐसे थे हिटलर, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने क्यों आत्महत्या की थी, क्योंकि मई 1945 में जर्मनी ने राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया था, ठीक है। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। जैसे ही राष्ट्रों के सामने समर्पण हुआ जर्मनी का, तो हिटलर और उसके प्रचार मंत्री ने आत्महत्या कर ली। तब वहां पे न्यूरेमबर्ग में एक सैनिक अदालत स्थापित की गई जिसमें शांति के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ, मानवता के खिलाफ और नाज़ी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाया गया, ठीक है ना। इसमें इंसानियत के खिलाफ निंदा की गई, जो इंसानियत के खिलाफ जो भी कार्य हुए थे उसकी घोर निंदा की गई। जर्मनी में नरसंहार, कुछ खास नस्ल के लोगों को मारा गया था, उसकी निंदा की गई। 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक मारे गए थे, उसकी भी इसमें बात कही गई और बात रखा गया इस अदालत में। मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मनों को भी मारा गया था, उसका भी मुकदमा इस अदालत में चलाया गया, ठीक है। और राजनीतिक विरोधियों को, जो राजनीतिक विरोधी थे उनको भी एडोल्फ हिटलर ने मरवा डाला था, उसके खिलाफ भी यहाँ पे इस अदालत में मुकदमा दायर किया गया, ठीक है। अदालत में सजा भी मिली, जिसमें से जो 11 नाज़ी प्रमुख थे उनको फांसी की सजा दी गई और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन उन्हें जो सजा दी गई उनके कार्यों के बदले में, उनके कृत्यों के बदले में, वो बहुत कम थी, ठीक है। तो हमने आज की इस कक्षा में देखा नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।